नमस्कार। शास्त्र का वचन है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविगंता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो क्षीर मीमांबु मध्यात्। अर्थात शास्त्र अनेक हैं और विद्याएं भी अनेक हैं। अल्पश्च कालो बहुविगंता च, और समय बहुत कम है और थोड़े समय में भी बहुत सारी विघ्न बाधाएं हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? हंसो क्षीर मीमांबु मध्यात्। जिस प्रकार से हंस जल में अगर दूध मिला दिया जाए तो मात्र दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है, उसी प्रकार से हमें भी शास्त्रों से उसका जो निष्कर्ष निकलता है उसी को ही ग्रहण करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम आज डिले मैरिज की। देखा जाए तो डिले मैरिज के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो देखने में मिलता है उनको हमने लिख दिया है। पहला तो यह है कि ज्यादातर जिनकी कुंडलियों में भी डिले मैरिज होती है, शुभ ग्रह या जो अशुभ ग्रह हैं या तो अस्त मिलेंगे अथवा वक्री मिलेंगे, अर्थात अस्त या वक्री नहीं होने चाहिए। दूसरा 6, 8, 12 भाविशों का संबंध या तो दूसरे 7वें भावों से या उनके स्वामियों से या शुक्र के साथ होता है, नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो डिले मैरिज होगी। शुक्र का संबंध, शुक्र यदि नीच राशि में हो अथवा अस्त हो या राहु केतु के अक्ष में अगर होगा तो भी डिले मैरिज होगी। अगर नहीं होगा तो टाइम से शादी होगी। इसका मतलब है अगर ये स्थितियां बनती हैं तो डिले मैरिज होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, 15 नवंबर 1993 का जन्म है, अभी शादी नहीं हुई है, तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम हो गया। तो 30-31 साल के ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी तक विवाह नहीं हो रहा। इस कुंडली में अगर देखें तो लग्न में ही शुक्र स्वराशि का है, बुध, गुरु और सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर नीच राशि का हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस कुंडली में कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही नीच राशि में स्थित है। हमने पहले भी ये बात की थी कि कुंडली कितनी ही शुभ फल देने वाली क्यों ना नजर आ रही हो, ग्रहों की स्थिति कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन लगन, सूर्य लगन और चंद्र लगन, इन तीनों लगनों का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। अगर इनमें कोई कमजोरी है तो दिक्कत अवश्य आती है। तो यहाँ पर दो प्रकार के लगन, सूर्य लगन और चंद्र लगन, दोनों ही नीच राशि में है। शुक्र यहाँ स्व राशि का है, नीच भंग राज जो हो गया। एजुकेशन बहुत शानदार है। लेकिन यहाँ देखें क्या कि इस कुंडली में जो है मंगल अस्त है और बुध रेट्रोग्रेड है, तो कोई भी ग्रह अस्त या वक्री नहीं होना चाहिए। यहां भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर कोई वक्री होता है, रेट्रोग्रेड अगर होता है तो लग्नेश हो सकता है, बस ये याद रखें। लग्नेश अगर वक्री है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करता, चाहे फिर वो कोई भी ग्रह बने। अगर 1 और 8 नंबर लगन में पड़ती है तो मंगल वक्री हुआ तो लग्नेश होके कोई समस्या नहीं। 2 साथ में शुक्र होने पे भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि लग्नेश स्वयं जातक को प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए स्वयं के लिए वक्री होने से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। अन्य भावों का स्वामी होने से दिक्कत होती है। यहां पर अगर हम देखें तो शुक्र जो है वो जो विवाह का कारक है, गुरु भी विवाह का कारक है, दोनों के दोनों ही लगन में बैठे सूर्य के साथ में। अस्त कोई भी नहीं है, लेकिन लगन में देखो 6ठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और 12 भाव का स्वामी, यानी गुरु, शुक्र और बुध तीनों के तीनों यहाँ विराजमान है। तो 6, 8, 12 भाव के स्वामी भी जिस भाव में स्थित हो, जिन भावेशों से संबंध बनाते हैं, उन वहां पर पीड़ादायक होते हैं। तो क्योंकि लगन में बैठे हैं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं बुद्धि में, दिमाग में ये बात आ जाएगी कि शादी कब होगी, ये भी एक प्रकार की चिंता होती है। दूसरा, विवाह के जो कारक भाव हैं वो मोटे तौर पे 2 और 7 हैं। एक परिवार है, एक विवाह का भाव है। तो इन भावों के स्वामियों का पीड़ित होना दिक्कत वाला होता है। तो यहाँ पर 2nd हाउस का स्वामी मंगल है और वो अस्त हो गया, साथ में चंद्रमा और राहु के साथ में बैठा है, राहु और केतु के अक्ष में आ गया। दूसरे भाव पे शनि की भी 10वीं दृष्टि आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2nd हाउस का जो संबंध है वो 4 ग्रहों से हो गया। कैसे? मंगल और राहु 2, केतु 3 और शनि 4। यहाँ पर मंगल स्वराशि में होने के बावजूद भी अस्त होने से और राहु केतु के एक्सिस में और शनि से दृष्ट होने से जो है दिक्कत करने वाला हो गया है। तो इसलिए डिले मैरिज होने की संभावना बनती है। यही नियमों को अगर हम इस कुंडली में लगाते हैं, इनका जन्म 27 दिसंबर 1991 का है, 26 फरवरी 2024 में इनका विवाह हुआ,
यानी कि 32 साल 1 महीने और 29 डेज के हुए तब इनका विवाह हुआ। इस कुंडली में भी अगर हम देखें तो देख लीजिए मोटे तौर पे कि 6th हाउस का स्वामी और 7th हाउस का स्वामी यानी बुध और शुक्र दोनों ही 12th लॉर्ड के साथ में बैठे हुए हैं। यहां पर मंगल जो है वो अस्त है, लगन में ही सूर्य और राहु है और 2nd हाउस में शनि सौ राशि का है। अब यहां पर भी क्या हुआ कि लगन का जो स्वामी है वो लगन को देखता है, लेकिन वह अष्टमेय से युक्त है चंद्रमा के साथ में। दूसरा, लगन जो है वो पाप गुरु के मध्य में, मंगल और शनि के एक्सिस में यानी बीच में आ गया है। ये भी एक कारण है। तो यहाँ वाले नियम लगा देते हैं, शुभ या अशुभ ग्रह कोई अस्त अथवा वक्री ना हो, तो देखा कि मंगल हमारा अस्त है जो कि एक नेगेटिव हो गया। 6, 8, 12 भाविशों का संबंध 2, 7 भाव या भाविशों से तथा शुक्र के साथ ना हो, तो यहाँ पर सप्तमेश के साथ में भी और शुक्र के साथ में भी 6ठे भाव के स्वामी यानी शुक्र जो है वह षष्ठेश भी है और कारक भी है और अष्टमी 12th लॉर्ड के साथ में बैठा है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो शुक्र का जो संबंध है और सप्तमेश का जो संबंध है वो 6ठे भाव और 12th भाव के स्वामी के साथ बना हुआ है और खुद 12th लॉर्ड भी जो है कंबस्ट है। तो ये भी नियम लागू होता है। शुक्र नीच राशि में नहीं है अथवा अस्त ना हो, अस्त में नहीं है। राहु केतु के अक्ष में ना हो, राहु केतु के अक्ष में भी यहाँ नहीं है। लेकिन शुक्र जो है यहाँ पाप राशि में पाप ग्रह से युक्त है। दूसरा, शुक्र जो है वो अपने शत्रु ग्रह मंगल के साथ में भी है। बहुत सारी बातें कह सकते हैं। और दूसरा नियम एक और है कि जब हम लगन को महत्व देते हैं तो हम यहाँ पर मून चार्ट को भी महत्व देते हैं, ये याद रखें। तो जब चंद्र कुंडली से अगर देखें, इस कुंडली में भी देख सकते हैं, यहाँ भी चंद्र कुंडली से देखें तो 7वें भाव का स्वामी बनता है शनि और वो 6ठे भाव में चला जाएगा, क्योंकि इसको अगर 1 मानेंगे तो ये 7वां हो गया। और यहाँ पर 2nd हाउस का जो स्वामी है चंद्र कुंडली से वो बुध बन गया। बुध जो खुद इस कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो वो खुद जो है वो अपने से 4थे भाव 1, 2, 3, 4 4थे भाव में बैठ गया चतुर्थ। लेकिन यहाँ भी चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल अस्त है और इस कुंडली के अंदर 8वें भाव का स्वामी गुरु है जो फिर लगन को 7म भाव को देखता है। तो अष्टमेश का संबंध लगन या लगने से 7म भाव या सप्तमेश से इनसे हो तो भी विवाहित जीवन में कुछ न कुछ परेशानी, दिक्कत या डिले मैरिज होने की संभावना बनती है। इस प्रकार से हम इन योगों को लागू करके किसी भी कुंडली में देख सकते हैं। धन्यवाद।